नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आर्ट के जो विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं 2021 में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, एलटी ग्रेड हो, यूजीसी हो, उनमें जो कला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी लेकर हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। तो आज उसी संबंध में आज हम फिर से देखते हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला में जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर आए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से डीएसएसबी 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है कि सैंडो सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी, पात्रों पर क्या हुई है? चित्रकारी प्रधानतया किस रंग की गई है? यह रंग पूछा गया है। तो किस पर? पात्र। पात्र मतलब मृदभांड, मृदभांड मतलब बर्तन, बर्तन पर क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। लेकिन वो जो चित्रकारी की गई है वो किस रंग में की गई है? तो क्या है? नीला है, काले हैं, हरे हैं और लाल हैं। तो याद रखिएगा वो क्या होंगे? काले। बर्तन पर, बर्तन जिस रंग का है वो रंग, बर्तन का रंग तो लाल है, लेकिन बर्तन पर जो चित्रकारी की गई है वो चित्रकारी किस रंग में की गई है? काले रंग में की गई है। और ये चित्र कहाँ मिले हैं? ये चित्र कह रहा है कि पात्रों पर मिले हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न में ही कुछ, इस प्रश्न में अगला प्रश्न टीजीटी में कैसे निकालता है, डीएसएसबी में ऐसे पूछा, टीजीटी में कैसे पूछ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष, ध्यान दीजिएगा, चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र मिले हैं वो चित्र कहाँ पर प्राप्त होते हैं, किस पर या किस रूप में जिस प्राप्त होते हैं? तो देखिए, बर्तन पर, भित्ति चित्र पर, पांडुलिपि पर, इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर प्रश्न देखिए, डीएसएसबी में कहा है पात्रों पर चित्रकारी, और यहाँ पर इसी को लेकर टीजीटी में प्रश्न बन गया। क्या प्रश्न? कि किस चित्र अवशेष कहाँ पर ज्यादातर मिले हैं? तो हम क्या लगा देंगे? चित्र ज्यादातर कहाँ मिले हैं? बर्तन पर मिले हैं। और यहाँ वही बात प्रश्न के रूप में पूछ लिया था। तो देखिए, पात्रों पर चित्रकारी है। इसी प्रश्न में इसका आंसर छिपा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र मिले हैं वो चित्र ज़्यादातर किस पर बने हुए हैं? बर्तन पर बने हुए। और याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों कि अगर मोहर की बात हो, प्रश्न बन सकता है, मोहर की बात है और आता भी रहता है। अगर मोहरों पर जो हमें ज़्यादातर किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो मोहरों पर लिपि की जानकारी मिलती है, मोहरों पर लिपि की जानकारी मिलती है, और बर्तन पर चित्रकारी की जानकारी मिलती है। चित्रकारी की जानकारी, बर्तनों पर ज़्यादातर चित्रकारी की गई है, मोहरों से हमें लिपि की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में है जो बर्तन हैं वो तो लाल रंग के हैं, लेकिन बर्तनों पर जो चित्रकारी की गई है वो काले रंग में की गई है। तो एग्जैक्ट क्लियर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें कई प्रश्न पूछे गए थे, और ये प्रश्न बहुत आता है, जिसे हम कहें नृत्यांगना की मूर्ति। ऐसे भी पूछता है, मूर्ति है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति के भी साक्ष्य मिले, प्रश्न में ही समझा करिएगा, ठीक ना। नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो एक नाम से और जानी जाती है, डांसिंग गर्ल के नाम से जानी जाती है। और दूसरा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ प्राप्त की गई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ये मिली है नृत्यांगना की मूर्ति। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में ये स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक ना, ये ध्यान रखे रहिएगा। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। दाएं है कि बाएं? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और इसी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक और मिलता है स्थल, चनहुदड़ो। तो मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों याद रखिएगा सिंध प्रांत में है और सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब देखिए, टीजीटी 2021 में पहली बात तो ये पूछा गया था कि इस नृत्यांगना की जो मूर्ति है उसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। डीएसएसबी 2021 में क्या प्रश्न पूछा गया था? कि पूछा गया था कि जो नृत्यांगना की मूर्ति है वो कहाँ पर संग्रहित है? तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है, रखी हुई है, जो मिला हुआ है। फिर
इसका याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, इसका माध्यम क्या है। जो नृत्यांगना की मूर्ति है, जो डांसिंग गर्ल है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उसका माध्यम क्या है, किस मीडियम में है, तो वो कांस्य माध्यम में है, कांस्य माध्यम में है। ठीक। और एक और प्रश्न बहुत बेजोड़ करके आता है, और ये सब इंपॉर्टेंट है, और वो पूछा जाता है कि मुद्रा किस मुद्रा में है। अतिभंग मुद्रा, तिरभंग मुद्रा, समभंग मुद्रा, तो किस मुद्रा में है, तो ये तिरभंग मुद्रा में है। सिंध घाटी में जो प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति वो किस मुद्रा में है, तिरभंग मुद्रा में है। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। देखिए DSSB 2021 में इसी का प्रश्न कैसे करके फिर पूछा था। ये तो पूछा ही था कि कहाँ पर संरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। फिर एक बार पूछा क्या था इसी 2021 में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कांसे की बनी हुई है, कांस्य माध्यम में बनी है और राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है, वो मूर्ति कौन सी है, तो वो मूर्ति कौन सी है, नृत्यांगना की मूर्ति। तो ये ध्यान रखे रहिएगा। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं, और ये प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, ये LT उत्तराखंड 2021 का प्रश्न है। ये ध्यान दीजिएगा, पुरुष धड़ की बात कर रहा है कि नहीं है। तो कांसे का बना है कि लाल चूना पत्थर का बना है कि स्वर्ण का बना है कि बलुआ पत्थर का बना है। तो यहाँ पर अभी हम आंसर जान लेते हैं। तो ये लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। कौन, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़। और ये पुरुष धड़ क्या है, मूर्ति है, याद रखिएगा, शिल्प है। तो ये किसका बना हुआ है, लाल चूना पत्थर का है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो डायट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, और देखिए यहाँ का प्रश्न क्या है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुष नर्तक धड़ की बात कर रहा है, और यहाँ भी कह रहा है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़। पुरुष धड़ कहें या इसको कभी कभी युवा पुरुष धड़ कह देता है, युवा पुरुष धड़, बात एक ही है, युवा पुरुष धड़ या पुरुष धड़। और डायट 2016 में कह रहा है पुरुष नर्तक धड़। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि हड़प्पा से दो मूर्ति प्राप्त हुई है, एक पुरुष धड़ की प्राप्त हुई है, एक पुरुष नर्तक धड़, या कभी कभी जो है प्रश्न केवल धड़ ना देकर कह देता है पुरुष नर्तक। ध्यान दीजिएगा, पुरुष नर्तक। अब यहाँ भी माध्यम पूछ रहा है, यहाँ भी माध्यम पूछा कि किस माध्यम में बना है, पुरुष धड़ या युवा पुरुष धड़, तो लाल चूना पत्थर। यहाँ भी कह रहा है कि ये पुरुष नर्तक धड़ किस माध्यम में बना है, तो ये क्या कहेंगे, चूना पत्थर। और दोनों अलग अलग है, पुरुष धड़ अलग है और पुरुष नर्तक धड़ अलग है। पुरुष धड़ बना है लाल चूना पत्थर से और पुरुष नर्तक धड़ बना है चूना पत्थर से। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ कंफ्यूजन होगा, यहाँ एकदम क्लियर कर लीजिए। अभी हम आगे एक प्रश्न चलते हैं जो KBS 2018 में इसी से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। फिर लिखा है हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प, भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना है, डॉट डॉट डॉट, बीच में आपको बताना है किससे बना है। यहाँ भी माध्यम पूछ रहा है KBS 2018 में। विकल्प दे रहा है, संगमरमर दे रहा है, लाल चूना पत्थर दे रहा है, ग्रेनाइट दे रहा है, पकी हुई ईंट दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल चूना पत्थर। तो यहाँ पुरुष धड़ का माध्यम क्या बताया, लाल चूना पत्थर। और यही LT 2021 में पूछा, यहाँ भी क्या माध्यम बना, लाल चूना पत्थर। किसका, पुरुष धड़ का। और पुरुष नर्तक धड़ का माध्यम क्या है, चूना पत्थर, चूना पत्थर। लेकिन दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ पर एक क्लियर कर लीजिए कि वास्तव में जो पुरुष धड़ है ना, वो लाल बलुआ पत्थर का बना है, NCERT कहती है लाल बलुआ पत्थर का बना है। और जो पुरुष नर्तक धड़ है ये चूना पत्थर का बना हुआ है और ये लाल बलुआ पत्थर का बना है। लेकिन विकल्प में यहाँ चूना पत्थर आया है, ठीक ना। तो चूना पत्थर आया है, तो यहाँ पर जहाँ पर रंग की बात होगी तो याद रखिएगा कि जो पुरुष धड़ अगर विकल्प में रंग देकर दे दिया गया है तो वहाँ पर चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर केवल ये देख लीजिए, कलर देख लीजिएगा, जो पुरुष धड़ बनी है वो लाल पत्थर की बनी हुई है। सीधा जान लीजिएगा, पुरुष धड़ लाल पत्थर की बनी है और पुरुष नर्तक धड़
काले पत्थर की बनी हुई है। दोनों पत्थर की है, ये काले पत्थर की बनी हुई है पुरुष नर्तक धड़, काले पत्थर की, और पुरुष धड़ जो बनी है ये लाल पत्थर की। दिमाग में बैठा लीजिए, लाल पत्थर की, लाल पत्थर की पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक धड़ काले पत्थर की। तो बिना, अब यहाँ चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मत ध्यान दीजिएगा, अगर विकल्प में रंग ध्यान दीजिएगा। अगर लाल कहीं भी है तो उसके आगे चाहे चूना पत्थर लिखा हो चाहे बलुआ पत्थर हो तो लाल वाले ऑप्शन पे जाइएगा। अगर पुरुष नर्तक धड़ है तो वहाँ चाहे काला चूना पत्थर लिखा हो चाहे काला बलुआ पत्थर लिखा हो, तो पुरुष नर्तक धड़ है तो काले पे आप विकल्प चुनिएगा। रंग की प्राथमिकता पहले दीजिएगा। क्यों? देखिए अगला एक प्रश्न आया था कि काले रंग के पत्थर की, देखिए काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा। तो हमें यहाँ ये देखना है, सेपरेट प्रश्न में पूछा गया था कि काले रंग की, तो महत्व किसका है? काले रंग का है। और पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सीधी सी बात है, हड़प्पा से दोनों प्राप्त हुए हैं, चाहे वो पुरुष धड़ हो, युवा पुरुष धड़ हो, चाहे पुरुष नर्तक धड़ हो। ठीक, ये दोनों हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो क्या होगा? काले रंग के, यहाँ महत्व क्या देना? काले रंग का। जो पुरुष नर्तक धड़ है, जो पुरुष नर्तक धड़ की जो प्रतिमा है वो किस रंग की बनी हुई है? काले रंग की बनी हुई है। और जो युवा पुरुष धड़ की जो प्रतिमा है वो किसकी बनी हुई है? वो लाल रंग की बनी हुई है। एकदम क्लियर रखिएगा। तो ये बनी हुई है। क्यों? इसी से एक प्रश्न और बना था कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक या नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? तो मूर्ति का रंग कैसा है? तो मूर्ति का रंग किसका? पुरुष नर्तक का। तो पुरुष नर्तक की मूर्ति का रंग काला रंग है। इसलिए विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि जो है रंग को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। इन दोनों मूर्तियों में जो पुरुष धड़ है वो लाल का है, जो पुरुष नर्तक धड़ है काला का है। बाद में जो विकल्प चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, उससे आप ध्यान मत दीजिएगा। अगर रंग है तो ये लाल और काले पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब केवल अगर पत्थरों की बात की जाए तो पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और ये जो पुरुष नर्तक धड़ है वो चूना पत्थर का बना हुआ है। तो जब पत्थर की बात होगी तो जो पुरुष धड़ है वो बलुआ पत्थर, किसका? लाल बलुआ पत्थर का। और जो ये पुरुष नर्तक धड़ है वो चूना पत्थर का है, काला चूना पत्थर का बना हुआ है। तो जब पत्थरों पर विशेष ध्यान देना होगा, जब विकल्प में आ जाएगा तो पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर का बना है। किसका बना है? चूना पत्थर का बना है। या कभी कभी अगर ऐसे भी पूछ लेता है कि चूना पत्थर का है या चूना पत्थर को एक और पत्थर के नाम से जानेंगे, सेलखड़ी पूछ ले तो सेलखड़ी का भी बना हुआ है। कोई भी विकल्प में दे सकता है। अगर चूना पत्थर दिया है तो चूना पत्थर, नहीं तो क्या दिया होगा? सेलखड़ी का दिया होगा। या दूसरा घिया पत्थर दिया होगा, घिया पत्थर। ये सब इसी एक के कई नाम है। विकल्प में दे देगा तो दिक्कत खड़ा करेगा। तो पुरुष नर्तक धड़ रंग आएगा तो काला है, अगर पत्थर आएगा तो चूना पत्थर, फिर क्या? या तो सेलखड़ी या घिया पत्थर, है कि नहीं? या स्टेटाइट, ठीक ना? इसके इतने नाम हो जाएंगे पुरुष नर्तक धड़। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, इसी पुरुष नर्तक धड़ को डांसिंग बॉय के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डांसिंग बॉय के नाम से जाना जाता है। डांसिंग बॉय के नाम से जाना जाता है। इसी पुरुष नर्तक धड़ को एक और नाम से जाना जाता है, नटराज के नाम से जाना जाता है। नटराज से तो विकल्प में चाहे वो कैसे भी पूछे कि पुरुष नर्तक धड़ पूछेगा या नटराज की जो है पूछेगा या डांसिंग बॉय के रूप में पूछेगा, तो मतलब यही है कि पुरुष नर्तक धड़ कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। किस रंग का है? तो काले रंग का है। तो ये ध्यान रखिएगा और इन दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। और ये जो पुरुष धड़ है ना, जो लाल बलुआ पत्थर की या लाल रंग की बनी है, इसकी माप कितनी होगी? तो इसकी माप याद रखिएगा 3.25 इंच, एग्जैक्ट याद रखिएगा। 3.25 इंच की बनी हुई है, 3.25 इंच की बनी है। कौन? जो पुरुष धड़ है, ठीक ना? कितने माप इसकी कितनी है? 3.25 इंच। अगर ये पूछा जाए कहाँ पर ये संग्रहित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। कौन? पुरुष धड़ की।
माप 3.25 इंच, रंग काला, संग्रहित राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आने वाले एग्जाम में। और पुरुष नर्तक धड़ का किस रंग का होगा? ये लाल, ये काले रंग की होगी। पुरुष नर्तक धड़ किस रंग की होगी? काले रंग की होगी। और इसकी पूरा एकदम बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। ये वाला याद रखे रहिएगा कि पुरुष धड़ और पुरुष नर्तक धड़ दो बातें हैं, दो मूर्तियां हैं। और ये दोनों मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली है। एक मूर्ति का रंग लाल है जिसे पुरुष धड़ कहेंगे, एक मूर्ति का रंग काला है जिसे पुरुष नर्तक धड़ कहेंगे। ये पूरी तरह से आपका क्लियर है। तो दोस्तों आज हम इतने ही रहने देते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया है। तो हम अभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ डाउटफुल हैं उनको भी क्लियर कर लेंगे। और पूरे जो जितने भी एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी कहीं से भी आया हो, तो वो पूरा भी हम देख लेंगे। एक ही जगह आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं वो पढ़ लेंगे। क्योंकि एग्जाम में मान के चलिए कि जो 2021 के आए हुए विभिन्न एग्जामों में, जो एक ही नहीं केवल टीजीटी, केवल सारे टीजीटी, पीजीटी सबका लेकर, यूजीसी, केवीएस, एनबीएस, वो जो 2021 में आए हुए हैं उनको अगर हम पढ़ लेंगे तो आप मान के चलिए ढेर सारे क्वेश्चन 2022 के एग्जामों में मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।